नमस्कार, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ सर्कल न्यूज़ भारत में। हमारे साथ एक पीड़ित महिला है, मैं इनसे बातचीत करती हूँ। इनका मामला है प्रेम प्रसंग का। आजकल जो समाज में चल रहा है, हमारे प्रयागराज में या बिहार में जहाँ भी देखिए प्रेम प्रसंग का ही मामला चलता आ रहा है। मैं इनसे बातचीत करती हूँ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है, मेरे पति मेरे बच्चों को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर कहीं चले गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आ रहे हैं, जिन्हें 2 महीने हो चुके हैं। मैंने FIR थाने पर करी। उन्होंने, थाने वालों ने मुझे दिलासा दिलाई है, मगर मुझे अभी कोई भी सच्चाई नहीं मिल पाई है। मेरे पति मेरे बच्चे मुझे नहीं मिल पाए, ना ही मुझे जगह का पता चल पाया है। थाने वालों ने पहले नहीं सुना, मगर बाद में सुना है। तो वहाँ से मुझे कोई भी मेरी हेल्प नहीं मिल पाती है। मुझे वहाँ से मेरी हेल्प नहीं हो पाती है। दरोगा से बोलती हूँ तो कहते हैं उन्हें काम बांट दिया गया, वहाँ जाओ। ऐसों से मिलने की कोशिश करती हूँ तो लोग हटा देते हैं। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दर्द की ठोकरें खा रही हूँ और मेरा दर्द बहुत ज़्यादा घाव जिंदा है कि मेरे बच्चे को लेकर मेरे पति मेरे धोरा आ जाएं। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं उनके साथ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रहने वाली हूँ मुरादाबाद की, जो कि दिल्ली में मेरा ननिहाल है, नानी का घर है। मैं वहाँ पे पढ़ती लिखती थी। उसके बाद मेरा इनसे जान पहचान हुई। उसके बाद हम लोग बिहार चले आए। शादी बिहार में हुई, फिर हम बिहार से शादी करके 1.5 साल के बाद हम यहीं प्रयागराज में ही अपने रह रहे हैं, तब से इलाहाबाद में। आप कब एक दोनों के संपर्क में आई हैं? हम एक दूसरे के संपर्क में आए 2009 में। 2010 में हम लोग शादी कर चुके थे। 2010 में हम लोग शादी कर चुके थे। आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी हुई है बिहार प्रयागराज में। बिहार में अरेराज में, बिहार अरेराज पड़ता है, वहाँ मेरी शादी हुई है। अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी मैं यहाँ रह रही हूँ अपना प्रयागराज इलाहाबाद में, नैनी सड़वा पुलिस चौकी के पास, किराए पे, शुक्ला जी के मकान में। आपके साथ और कौन कौन रहता है? मेरे साथ कोई नहीं रहता था यहाँ। मेरे पति रहते थे, मेरे दोनों बच्चे रहते थे। अब मेरे पति मेरे बच्चों को लेकर मेरा देवर घर से फरार हो चुके हैं, जिनके साथ एक लड़का और भी मौजूद है, जो दिल्ली में आज से 4-5 साल पहले अपना एक लड़का बिहार की लेडीज़ को किसी को 3.5 लाख रुपए में बेच चुका है। अब वही लड़का मेरे पति के साथ आज भी मौजूद है। तीनों लोग हैं ये साथ में। उनकी मम्मी ने भी बात करी उनसे, तो उन्होंने बताया कि हाँ, आज ये हमारे साथ है, जो कि गुंडा बस्ती ज़िले का रहने वाला है। क्या आपको पता है किसके साथ गए हैं आपके पति? जी, ये मुझे नहीं पता किसके साथ गए हैं, मगर अपने मेरे दोनों बच्चों को लेके मेरा देवर, मेरा पति और वो लड़का मैं अपने टेम्पो में सामान भरे, सामान लादे और यहाँ से जा चुके हैं। अब मैं नहीं जान पाई। आपकी सास ससुर है? मेरी सास है, ससुर नहीं है। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो हो गया है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं गलती मानने के लिए तैयार हूँ। फ़िलहाल मुझसे कोई भी अगर भूल हो गई है तो उसे भी मेरे हस्बैंड एक भूल समझ के माफ़ कर रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगी तो आधी कट गई। अब जो बच्चे हैं, 2, एक 4 साल का है, होने वाला है अभी इसी 14 अगस्त को, अपने इसी 14 अगस्त को 4 साल का हो जाएगा। दूसरा लड़का मेरा सितंबर में हुआ है, जो कि 6 सितंबर को 2 साल का वो हो जाएगा, ये 4 साल का हो जाएगा। 2 लड़के हैं जो क्या 2 साल 1 महीने छोटे बड़े हैं दोनों लड़के मेरे। बड़े वाले लड़के का नाम है शुभम चौधरी, छोटे वाले का नाम है सूरज चौधरी। मेरे पति का नाम है मुन्नीलाल चौधरी, मेरे देवर का नाम है राकेश चौधरी, छोटे वाले देवर का नाम है चुनचुन चौधरी, जो यहाँ नहीं रहता, वो बेंगलोर में रहता है। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति कहीं भी हैं तो मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आ जाएं। हमारा भविष्य तो ख़राब हो ही गया, उन्होंने मुझे नंगा तो समाज में कर ही दिया, मगर अब उन बच्चों की तरफ को देखें, उनका भविष्य ना ख़राब करें। कम से कम उनको लेकर आ जाएं। ना तो एक बिना माँ के वो बच्चे पल सकते हैं अभी, और ना ही एक बाप के मिस से वो बच्चे पल सकते हैं। मैं अपने पति से यही प्रार्थना करूँगी कि जो गलती हो गई है भूल के माफ़ कर दें, और मेरी अच्छाइयों को, अपने पीछे की अच्छाइयों को देखते हुए कि मैंने उनके साथ जीवन में क्या क्या अच्छाई करती आई हूँ मैं उनके साथ, कि मैंने कभी उनके शरीर पे उंगली टच नहीं करी, जो कि वो मुझे बेल्टों से क्या हर चीज़ से मारते थे, सब कुछ करते थे। अब मैं क्या कहूँ क्या नहीं, मेरा दर्द तो बहुत है, मगर बांटने से बढ़ता नहीं है। अब मेरा इतना ही कहना है कि कहीं भी हैं मेरे पति, मेरे बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाए। और जो अगर वो नहीं आते हैं, इस कानूनी कार्रवाई पे भी पुलिस तो कोई साथ दे नहीं रही है, पैसा मेरे पास नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी का जेवर भी 7.5 लाख रुपए का बेच चुका हूँ।
और मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है कतई भी, इतना वो जानते हैं। अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो अगला कदम मैं गलत ये उठाऊंगी कि मेरे पति के 2 केस हैं, मुन्नीलाल चौधरी के नाम, राकेश चौधरी के नाम, जो 2 बार जेल जा चुके हैं। एक बार कोरांव थाने से, एक बार करछना थाने से, लूट मार में 420 में, और 2 गाड़ी भी बंद हुई हैं दोनों जगह। 2 साल गाड़ी एक बंद रही है और 3 महीने एक गाड़ी बंद रही है, कमर्शियल गाड़ी थी। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं वकील को पैसे दे के वही केस का वारंट कटवाऊंगी, और वारंट कटवा के उनके घर पर नोटिस जाएगा। मुझे वकीलों ने राय भी दी है कि अगर वो नहीं आते हैं तो घर पर नोटिस जाएगा, और चौथी तारीख पे उनके घर को सील करके जज कोर्ट को मुकदमा भर दिया जाएगा। मैं ये भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार रहूँगी अगर मेरे पति मेरी बात पर सहमत नहीं होते हैं, नहीं आते हैं तो मेरे पास। मेरा इतना ही कहना है बस। ये भी जानकारी उनको मैं दे देना चाहती हूँ मीडिया के द्वारा। कहीं भी हैं तो मेरी बात को सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, या किसी से जानेंगे देखेंगे, तो मैं ये गलत कदम उठाऊंगी। बाकी दूसरा गलत कदम मैं कोई भी अभी मैं मर भी नहीं सकती, इसलिए क्योंकि मानते हैं कल को वो आ जाएं तो मेरे बच्चे मेरे लिए तड़फेंगे, मैं उनके लिए ऊपर तड़फूंगी। अगर जो फैसला करना उन्हें सामना आके कर लें, उससे ज़्यादा मैं अभी ना मर सकती हूँ और ना ही मैं अपना चरित्र दोबारा से गंदा कर सकती हूँ। एक बार मुझसे गलती हो गई, भगवान माफ़ करे मुझे, और कोई भी मेरी माता बहनें ऐसी गलती दोबारा ना करें। बस इतना ही मेरा कहना, आप कुछ नहीं कहूँगी मैं। ये मुरादाबाद से अपने प्रेमी के साथ भाग कर आई थी। नहीं, दिल्ली में आई। मैं अपने मामा के घर पढ़ती लिखती थी दिल्ली से इनके साथ आई बिहार। तो घर वालों की मर्जी से आई थी या भाग के आई थी इनके? भाग के नहीं, अपने मतलब हाँ, घर वालों की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से आई थी। मम्मी पापा से कहा तो मम्मी पापा बोले कि हमें कोई मतलब नहीं है, तू जो मर्जी कर, तू हमारे लिए मर गई, हम तेरे लिए मर गए। ननिहाल में ही कहा था, मेरे दिल्ली में ही कहा था मेरे मम्मी पापा ने। उसके बाद मैं चली आई, फिर हम दोनों ने शादी कर ली 2010। तो आप देख सकते हैं इनका घर मुरादाबाद में है, ये दिल्ली में अपने ननिहाल में रह रही थी और ये अपने प्रेमी के साथ भाग के चली आई थी। आज इनका प्रेमी छोड़कर कहीं चला गया है 2 बच्चों के साथ में। इनके साथ कोई भी नहीं है, ये अकेले बेसहारा हैं और ये जान देने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो इनका पति जहाँ कहीं भी हो, वो अपने बच्चों को लेके अपने घर वापस आ जाएं। वो वापस आ जाएंगे तो आप अपने बच्चों को और पति को रखेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को, अपने पति को बहुत अच्छे से रखूँगी। उसके अलावा, मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पति चला जाता है, मर जाता है, कोई बात हो जाती है तो बच्चों के सहारे माँ अपना जीवन काट लेती है, जो उनकी माँ ने भी काटा है। मैं भी अपने बच्चों की खातिर, अगर वो उन्हें मेरे साथ नहीं रहना है, नहीं रखना चाहते हैं मुझे, तो नहीं रखें, मुझे मेरे बच्चे दे दें, मेरे बच्चों का मेरा खर्चा दे दें, पूरी उम्र का देते रहें। मेरे साथ नहीं रहना है, अलग रह सकते हैं, मुझे उससे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ बिल्कुल रहना चाहती हूँ। जी, तो हर माँ यही चाहती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ ही में रहें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।